एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कोहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह 9 बजे का टाइम है। अभी मैं बेडशीट झाड़ के बिछा रही हूँ, तो सोचा कि बेडशीट के नीचे आज कंबल बिछा देती हूँ, क्योंकि रात को आज बार बार मेरी आँख खुलती रही, नीचे से कमर बिल्कुल ठंडी हो गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। और ये कंबल भी मैंने जो पुराने स्वेटर होते हैं उनको उधेड़ के और पानीपत में ही बनवाए थे। तो सर्दियों में ये बहुत अच्छे काम आते हैं। बेडशीट के नीचे बिछा देती हूँ तो इनसे गर्माइश बहुत अच्छी मिलती है। और इनकी दादी जी की तो मैंने एक रजाई ही बिछा दी है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई है और खाली कंबल से तो उनकी कमर गर्म नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए तो एक पूरी रजाई ही नीचे बिछा दी है और एक रजाई ऊपर ओढ़ने के लिए दे दी है। बच्चों के और अपनी मैंने ये कंबल बिछा दिए हैं। ये मैंने 6 से 7 बनवाए हुए हैं। तो वैसे नीचे जो मैंने गद्दे डाल रखे हैं, आज तो मैं इन पर भी बिछा दूंगी, क्योंकि यहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो नीचे से पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो एक कंबल मैं इस पे बिछा दूंगी, तो यहाँ भी थोड़ी सी बैठने में आराम मिलेगा। और अभी मैं ये बेडशीट वगैरह सब बिछाने के बाद झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद आज तो मैं पहले नहा के आऊँगी, क्योंकि इस टाइम मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो भी चीज़ पकड़ती हूँ हाथ से छूटने का ही डर रहता है, ठंड ज़्यादा हो गई है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद पहले नहा लूँगी तो सर्दी उतर जाएगी। और वैसे फ्लैट में कुछ ठंड लगती भी ज़्यादा है। जब हम नीचे के मकान में रहते थे तो वहाँ पर इतनी ठंड महसूस नहीं होती थी, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि नीचे तो मकान के साथ दूसरा मकान होता है, तो एक दूसरे से दीवारें लगी होती हैं, तो उन मकानों में इतनी ठंड नहीं लगती है। और ये जो फ्लैट है, ये तो इनकी बिल्डिंग अकेली खड़ी है, तो एकदम से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड लगती है। और कुछ ऊंचाई ज़्यादा हो गई है, यहाँ तो टंकी का पानी भी इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ भी नहीं दिया जाता है। अब तो बर्तन भी गर्म पानी में साफ़ करने पड़ते हैं, वरना मैं पानीपत रही तो मैंने कभी भी गर्म पानी में बर्तन साफ़ नहीं किए थे, ठंडे पानी में ही किए थे। लेकिन यहाँ की जो टंकी है वो 12 मंजिल के ऊपर रखी हुई है, उसमें इतना ठंडा पानी हो जाता है कि हाथ भी नहीं उसमें लगा सकते हैं। तो अभी फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद अपना नहा लूँगी और बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। और अभी मैं नहा के आई हूँ, बालों में कंघी कर रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। लेकिन ये है कि धूप में बैठने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं। तो ये है कि चलो कंघी करूँगी, तब तक धूप में खड़ी हो जाती हूँ। और अभी मैंने कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि कुछ स्वेटर वगैरह थी तो उनको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धो देती हूँ। तो सोचा कि नहाने से पहले ही मैं ये स्वेटर वगैरह धो लेती हूँ, तो ये मेरा काम साथ के साथ हो जाएगा। और स्वेटर तो रोज़ पहनने के लिए चाहिए होती हैं, तो जब मैं नहाई तो साथ के साथ मैंने स्वेटर वगैरह धो दिए हैं। और अभी मैं कंघी कर रही हूँ, और उनको मैंने मशीन में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तो कंघी की है, तब तक ये कपड़े भी ड्राई हो गए थे, और अब इनको मैं सुखा देती हूँ। और ऊन के जो कपड़े होते हैं, इनको अगर हाथ से धोते हैं तो एक तो इनमें गर्माइश बनी रहती है, दूसरा इनमें जो रुआं चमक वगैरह होती है वो ख़राब नहीं होती है। काफ़ी दिनों तक ऊनी जो स्वेटर होते हैं वो बिल्कुल नए जैसे रहते हैं। लेकिन अगर इनको मशीन में ही धो के और ऐसे कर देते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनमें इतनी गर्माइश भी नहीं रहती है। तो मैं तो जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं इनको थोड़ी सी देर पहले ईजी में भिगो देती हूँ, 5 से 10 मिनट बाद ही इनको धो के। और ड्राई तो मैं मशीन में ही कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर इनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं किस तरीके से मशीन में कपड़े ड्राई करती हूँ इसकी वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है, और अगर टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ही एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूँगी कि ऊनी कपड़ों को कैसे धोना चाहिए, कैसे सुखाना चाहिए।
और कपड़े सुखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस बाहर वाले रूम में, ऊन के ऑर्डर निकालूंगी। और वैसे अभी खाना भी नहीं बनाया है, बहुत लेट हो गए हैं। पता नहीं आज तो हमारा खाना भी किस टाइम बन पाएगा, आराम से 2-2:30 बज जाएंगे, क्योंकि अभी ऊन के ऑर्डर निकालूंगी तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम इस काम में आराम से लग जाएगा। और ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डर लेने वाला आएगा, उससे पहले हमें पैकिंग का काम भी करना होता है। और इनके पापा जी को कलर की पहचान नहीं होती है, बच्चों को भी कलर की पहचान नहीं है कि कौन सा कलर निकाल के देना है, तो ये काम मुझे ही करना पड़ता है। और अभी सारे जितने ऑर्डर आए हुए हैं उनके कलर निकालूंगी। कुछ गोले तो जो थोड़े से मोटे होते हैं तो 4 गोले में 400 ग्राम वज़न हो जाता है, लेकिन जो थोड़े से छोटे होते हैं तो किसी में 470 ग्राम वज़न होता है, किसी में 480 ग्राम होता है। तो फिर उसके लिए मुझे अलग से एक छोटा सा गोला बनाना पड़ता है, तो वज़न करना पड़ता है। इस वजह से इस काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसको करने में। और अभी पैकेट निकाल के दे देती हूँ तो फिर पैकिंग तो ये भी बैठ के आराम से कर लेते हैं। इनको कलर की पहचान नहीं होती है, तो मैंने सारे कलर निकलवा दिए हैं और अलग अलग करके उन पे बिल रख दिए हैं। तो आराम से बैठ के अब ये तो पैकिंग करते रहेंगे और मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। और किचन में आने के बाद मैंने आलू गाजर काट के और सब्जी बनने के लिए रख दी है। और विशाल को लगा दिया है मैंने दही बिलोने के लिए, क्योंकि इस टाइम 2 बज चुके हैं और खाना भी आज हमारा सुबह का नहीं बना है। ये है कि कुछ सुबह खा लेते हैं, मिठाई वगैरह खा लेते हैं, कोई दूध पी लेता है, तो भूख भी नहीं है इस टाइम पे। और सर्दी का मौसम है, किसी ने मूंगफली खा ली, किसी ने कुछ खा लिया, तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ खा लिया सबने, लेकिन भूख किसी को भी नहीं लगी है कि भाई ये कहें कि देर हो गई है तो खाना बनाने में भूखे हो गए हैं सब। लेकिन ये तो है ही कि सुबह का खाना बनाने में आज काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो विशाल को मैंने लगा दिया है दही बिलोने के लिए और सब्जी बनने के लिए रख दी है। मैं लगा रही हूँ आटा, तो आटा लगाऊंगी तब तक ये दही को बिलो देगा, फिर मक्खन निकाल के और तब तक सब्जी भी बन जाएगी। तो मैं साथ के साथ रोटी बना के सबको खाना खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ और ये लगभग अब 3:30 बजे का टाइम है। आज तो सब काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि एक तो मैं हाथ से कपड़े धोने लग गई थी, तो हाथ से कपड़े धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कुछ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो काम 10 मिनट में होता है वो काम करने में 20 मिनट लग जाती है। हाथ पर इतने अच्छे से काम ही नहीं करते हैं। कुछ सर्दी का मौसम है तो नेटिंग की भी मुझे कई सारी वीडियो तैयार करनी पड़ती हैं, उनको सुबह उठ के अपलोड करना पड़ता है, तो इन सब कामों में भी मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आज का तो पूरा दिन घर के काम करते करते समझो निकल ही गया है। तो अभी फटाफट पोछा लगा देती हूँ। एक बार तो मन किया था कि आज पोछा नहीं लगाऊंगी, 3:30 बजने वाले हैं, अब क्या पोछा लगाऊंगी, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, ऐसे तो किचन में भी खाना बनाते टाइम कुछ ना कुछ नीचे गिर के और थोड़े थोड़े से धब्बे हो गए हैं, क्योंकि पानी भी गिरे बगैर रहता नहीं है, एक आध बूंद गिर जाती है। तो ये टाइल्स का फर्श है, ये वैसे भी हद से ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी पोछा लगा देती हूँ और फिर मुझे गेहूँ भी धोने हैं। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं आई हूँ गेहूँ धोने के लिए। और मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि गेहूँ धोऊंगी, पूरा 1 हफ्ता हो गया है मुझे, 1 वीक से मैं रोज़ सोचती हूँ कि गेहूँ धोऊंगी, लेकिन फिर वही 3-3:30 बज जाते हैं, तो फिर सोचती हूँ कि कल धोऊंगी। लेकिन अब तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि काम करते करते इतना टाइम तो आराम से हो जाता है। फिर आज तो मैंने ठान लिया है कि आज मैं गेहूँ भी धो ही देती हूँ, क्योंकि गेहूँ इस मौसम में सूखने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। और अभी मेरे पास सिर्फ 1 दिन का आटा बचा हुआ है और कुछ गेहूँ जो मैंने काफ़ी टाइम पहले धो दिए थे, मायके शादी में गई थी उससे पहले ही धोए थे, तो वो रखे हुए हैं। 12 से 13 केजी अभी गेहूँ रखे हुए हैं, तो उनको मैं पिसवा दूँगी। तो ये वाला आटा ख़त्म होगा तब तक मेरे ये गेहूँ सूख के और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो सोचा कि चलो आज तो गेहूँ धो ही लेती हूँ, नहीं तो रोज़ कल कल करते ये तो काम हो ही नहीं पाएगा। और इस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
और यहाँ तो टंकी में पानी भी कुछ हद से ही ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि 12 मंजिल के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो इसका पानी इतना ठंडा हो जाता है कि बर्फ़ की तरह जम जाता है। तो अभी मैं गेहूँ धो देती हूँ, और सुखाना तो ये है कल ही पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ धो के हटूँगी तब तक 5 बज जाएंगे। तो इनको ऐसे ही, ये बर्तन वाला टोकरा है, इसमें मैंने एक बेडशीट डाल दी है और इसमें रख दूँगी, तो पानी इनका अच्छे से निचड़ जाएगा और कल मैं इनको धूप में सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ तो बैठकर बात नहीं कर पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।